नमस्कार दोस्तों, आज 12 जुलाई है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेकर हम फिर से हाजिर हैं। आज जो सबसे पहली न्यूज़ है, एससी आस्क ईडी चीफ टू क्विट बट अपहोल्ड्स अमेंडमेंट। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ईडी के चीफ को तीसरा कार्यकाल दिया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, उसे निरस्त कर दिया उस आदेश को। उन्होंने कहा 31 जुलाई तक ये काम करेंगे। उसके बाद ये 28 नवंबर तक दिया गया था, 18 नवंबर तक, वहाँ तक काम नहीं करेंगे। इसके बाद एक चीज़ और भी की गई कि एक अमेंडमेंट लाया गया था, अध्यादेश लाया गया था 2021 में, उसकी वैधता को बरकरार रखा सुप्रीम कोर्ट में। उस अमेंडमेंट में कहा गया है कि सरकार चाहे तो ईडी और इस तरीके की केंद्रीय एजेंसियों को सेवा विस्तार 5 साल तक का दिया जा सकता है, पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरकरार रखा है। पर ये जो तीसरा कार्यकाल है मिश्रा जी का, उनको उन तीसरे कार्यकाल के लिए मना कर दिया है ना। तो ये आपको देखना है। तो क्या देखना है इसमें? तो ईडी देखना है आपको, ठीक है। और अध्यादेश किसे कहते हैं ये देखना, ऑर्डिनेंस, है ना। दो शब्द आ गए, ईडी एंड ऑर्डिनेंस, ठीक है। दूसरी जो न्यूज़ है हमें पढ़नी, जीएसटी काउंसिल टू इम्पोज 28% टैक्स ऑन ऑनलाइन गेमिंग। 50वीं बैठक हुई है जीएसटी काउंसिल की, 15th मीटिंग हुई है और उसमें 28% जो ऑनलाइन गेमिंग है उस पर टैक्स लगाया गया, जीएसटी लगाया गया है ना। तो ये देख लेना है आपको, जीएसटी काउंसिल क्या होती है ये देखना है, और जीएसटी के कितने स्लैब हैं, दो काम यहाँ से देखना है, ठीक है। इसके बाद अगली जो न्यूज़ पढ़नी है हमें, वो पेज नंबर 6 पे है ना। जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है एंड चेंज इन वुमेन्स लाइफ, है ना, जो बदलाव आए हैं। अभी विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है 11 जुलाई को, कल। जो बदलाव आए हैं और जो चीज़ें बढ़ी हैं उसमें महिलाओं की जो स्थिति है इसके बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लेंगे भारतीय महिलाओं क्या स्थिति में बदलाव आया है, वैश्विक स्तर पे क्या बदलाव आया है, ये चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ हमें पढ़नी है ये है ग्रीन वॉशिंग, है ना। चेंज टू कंजर्वेशन लॉ मस्ट बी बैक्ड बाय साइंस एविडेंस, है ना। ग्रीन वॉशिंग क्या है कि जो पुराना हमारा नियम है या पुराना कानून है, जो लॉ है, उसको बदलने की बात की गई है। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, ये 1980 में आया है और इसको बदलने की बात की गई। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है, इसको बदलने के लिए ये चीज़ें लाई गई हैं और इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। तो ये जब आ जाएगा तब हम लोग इसको देख लेंगे। अभी तो फिलहाल ये आपको ध्यान रखना है कि ये बिल आया है और इसे हमें देखना है, ठीक है। तो इसे नोट करके रख दीजिएगा, इसको हमें देखना ही है। इसके बाद है व्हाट इज द लीगल रो बिटवीन फार्मर्स एंड पेप्सिको, है ना। पेज नंबर 9 पे देखना है हमें, व्हाट इज द लीगल रो ना। अभी दरअसल हुआ क्या है, लीगल रो बिटवीन फार्मर्स एंड पेप्सिको, ये पेज नंबर 8 पे ही है। तो एक्चुअल में क्या है, एक FL27 करके एक आलू की किस्म थी, FL2027 करके। इस आलू की किस्म की जो खोज है या इसके जो आविष्कार है या इसका जो विकास है वो 1996 में ही हो गया था। पेप्सिको ने इसके लिए आवेदन दिया था कि ये जो है मेरा अधिकार है और इस पे मेरा पेटेंट है, इस तरीके की बातें की गई थी। और ये एक संस्था है, द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी, इसने पेप्सिको के आवेदन को खारिज कर दिया था या उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया था। ये कह दिया था कि सभी किसान उत्पादन कर सकते हैं, यदि वो पेटेंट रद्द नहीं किया जाता तो वो पेप्सिको जिसको लाइसेंस देती वही उत्पादन कर सकता है। ये FL2027 जो आलू की किस्म है ये कम शर्करा वाली होती है, इसमें ज़्यादा गीलापन नहीं होता, इसलिए चिप्स बनाने के लिए बहुत आदर्श होती है ना। तो इसके खिलाफ जो पेप्सिको है वो दिल्ली हाई कोर्ट में चली गई थी और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इसकी याचिका खारिज कर दी और यही मामला है। तो आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद जो हमें अगली न्यूज़ पढ़नी है वो है
पेज नंबर 9 पे, व्हाट वी लूज व्हेन वी वर्क विथ जिएंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइक चैट जीपीटी। क्या हम खोएंगे यदि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ काम करते हैं, तो कौन कौन से नुकसान होंगे या क्या क्या हम होंगे, इस पे बात की जा रही है। तो यहाँ पे कुछ नाम भी दिए गए हैं, जैसे बार्ड, चिंचिला, पाम, लैम्डा, इट्टी, है ना, ये एआई हैं। तो ये आपको देखना है, ठीक है, थोड़ा पढ़ लेना है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ हमें पढ़नी है वो है पेज नंबर 12 पे। पेज नंबर 12 पे है कि जो 415 मिलियन इंडियन केम आउट फॉर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन 15 ईयर्स से यूएनडीपी स्टडी। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक स्टडी है, उसमें कहा गया कि 415 मिलियन मीन्स 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो इसमें हम पॉइंट लगा देंगे तो 41.5 करोड़ लोग माल न्यूट्रिशन से या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से, जो बहुत बहुआयामी गरीबी हैं, उससे निकल आए हैं, है ना। ये यूएनडीपी की रिपोर्ट कह रही है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है और ये एक नोट करके रख लेना है। इसके बाद आगे जो न्यूज़ है वो है फॉक्सकॉन से इट विल अप्लाई टू पीएलआई स्कीम फॉर वेदांता, है ना, आफ्टर फॉक्सकॉन जो है, आपने कल ही पढ़ा होगा कि जो वेदांता के साथ चिप बनाने वाली कंपनी थी ताइवान की, वो अपने हाथ खींच लिए थे। $19.5 अरब का था मामला। और इसके बाद इसने कहा है कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है उसके लिए हम आवेदन करेंगे। मीन्स दैट ये ध्यान रखना कि ये कंपनियां कहीं जाएंगी नहीं, ये काम करेंगी जरूर, पर जहाँ पे फ़ायदा दिखेगा वहाँ से काम करेंगी, है ना। पीएलआई स्कीम एक इंफ्रास्ट्रक्चर वाली स्कीम है जिससे बहुत सहूलियतें दी जाती हैं। तो यहाँ पे फॉक्सकॉन को लाभ दिख रहा होगा, इसलिए उसने अपने हाथ खींचे और फिर यहाँ पे करेगी, ठीक है। उसके बाद गेमिंग इंडस्ट्री की बात है, जो 28% जीएसटी लगा रहा है, उस पर बात की गई है ना। उसके बाद है पेज एक एक्स्ट्रा दिया जाता है आजकल, तो इस पे है चंद्रयान 3 विल एम फॉर द मून बट लुक बियॉन्ड द फ्यूचर, है ना। अभी तो एम पे पहुंचना है और बहुत सारे भविष्य की रास्ते खुलेंगे इससे, इसी पे बात की गई है। तो आप लोग ये देख लेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फिर कल मिलते हैं, धन्यवाद।